वसई विरारमध्ये घडली. 350 घरं त्या ठिकाणी बांधल्या गेली होती. वसई विरारला 350 घरं बांधली गेली होती आणि वसई विरारला 350 घरं बांधली गेली होती. ती लोकांना विकली गेली आणि ती सगळीच्या सगळी घरं अतिक्रमणमध्ये होती. महानगरपालिकेने लाईट दिले, तिथं टॅक्स चालू केला, पाणी दिलं आणि सगळं ते घरं पाडण्यात आली. त्याच्यामध्ये परवा एका महिलेनं आपल्याला फाशी लावून मरण पावली. अनेक लोक फाशी लागायला गेले, त्यांना पोलिसांनी त्याला वाचवलं. मला अध्यक्ष मला या निमित्ताने एवढाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की मुंबई उपमहानगर आणि बाजूला पुन्हा वसई विरार त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात या पद्धतीचं ग्राहकाची लूट केली जातं. मी वसई विरारच्या प्रश्नाबद्दल एक स्पेसिफिक तुम्हाला एवढंच म्हणतो की तातडीनं चौकशी करून ज्या विकासकांनी त्या पद्धतीची लूट त्या ठिकाणच्या लोकांची केलेली आहे आणि जे सगळे त्या ठिकाणी त्यांना कोलॅप्स करून ते उघड्यावरच पडलेले आहेत. परवा मी महानगरपालिका वसई विरारच्या कमिशनरला फोन करून सांगितलं की आपण त्यांना पिण्याचं तरी पाण्याची व्यवस्था आणि टॉयलेटची तरी व्यवस्था करून द्या. ते म्हणले मी करून देतो, पण तिथं उन्हातच लोक पडलेली आहेत. म्हणून माझं या प्रश्नाच्या आधारावर तेवढंच आपल्याला एक विनंती आहे की तातडीनं आपण लक्ष घालावं आणि त्या विकासावर कारवाई करावी. इनकी प्लानिंग है लगभग 3000 घरों को और दुकानों को नोटिस देने की, जिसमें से 280 घरों पर कार्रवाई हुई है. आगे भी ये किसी भी सर्वे नंबर को नोटिस देते हैं और किसी और जगह पर जाकर ये कार्रवाई करते हैं. अच्छा संदीप जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, बहुत आखिरी प्रश्न रहेगा कि ये जो भी काम होता है ये नगर पालिका का कमिश्नर अपने लिए नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ा बिल्डर होता है, उसके लिए करता है. तो क्या इस पूरे मजमे में और इस पूरी क्रिया में ऐसे कोई बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं? अगर आप नाम ले सके तो बहुत अच्छा होगा. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार. एक गरीब आदमी होता है जो मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई लगा करके एक आशियाना बनाता है, एक आशियाने का सपना देखता है, और एक नगरपालिका होती है जो उसके सपने को ध्वस्त कर देती है. जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र में वसई विरार नगरपालिका ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जहां पर कल एक खेरपाड़ा जैसे 4 ऐसे एरिया है विशाल नगर करके, वहां पे 350 घरों को जो है नोटिस जारी की गई थी इलीगल बांधकाम के संबंध में और तोड़ने के संबंध में, जिसके बाद 180 घरों को ध्वस्त कर दिया गया. जिसके बाद वहां के 180 घरों के रहवासियों ने संदीप पांडे, जो कि एमपीसीसी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उनको अप्रोच किया, जिसके रिजल्ट में आज एमपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह मुद्दा महाराष्ट्र के विधानसभा में खूब जोरों और शोरों से उठाया है और ये मांग की है कि जिन अधिकारियों ने संबंधित 180 घरों को तोड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जांच बैठाई जानी चाहिए. और संदीप पांडे ने भी आज जो अनिल पवार वसई विरार नगर पालिका के कमिश्नर हैं, उनको भी जो है लेटर देकर के उन सभी अधिकारियों पे एफआईआर की मांग की है. संदीप पांडे जी, सबसे पहले बहुत ही अच्छे काम किए आपने कि 180 घर के रहवासियों को जो आज इस समय बेघर हो चुके हैं, जिनका कल तक एक घर था आज वो रास्ते पर आ चुके हैं, सड़क के जो है राजदार हो चुके हैं, उनके लिए आप मदद कर रहे हैं, उनके लिए आप खड़े हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. लेकिन एक प्रश्न है कि हमारे भारत देश में एक व्यवस्था है जो लेटर दे करके हाँ बोल करके खाली बैठ जाती है, लेकिन जनता जो है, जो पीड़ित है, वो पिसता रहता है. ये ऑर्गेनाइजेशन को अधिकारियों पे काम पे कैसे लगाया जाएगा, किस तरीके से 180 घर के जो लोग हैं उनको सहूलियत मिलेगी? जी, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये महसूल विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें हमने नगर पालिका के आयुक्त को इसलिए मिले क्योंकि अगर वहां पर जो चौल माफियाओं ने चौल बनाया है तो उसको पानी का कनेक्शन, उसको गटर की सुविधा या वहां पर सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये महानगर पालिका की देखरेख में ही हुई है. और जो हाउस टैक्स, घरपट्टी जो चौलियों में लिया जाता है वो भी नगर पालिका के माध्यम से ही उनको नोटिस आती है और उसका वसूली कर भी वही लेते हैं. तो और जिस तरह से आपने भी पूछा और आपने बताया कि लेटर देकर, तो अगर लेटर देने की बात है तो इसीलिए जो भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा न्याय मंदिर जिसे माना जाता है, तो अगर महाराष्ट्र में देखें तो वहां का सबसे बड़ा न्याय मंदिर यहाँ की विधानसभा है और इस विषय को वहां के विधानसभा के अध्यक्ष के संज्ञान में लाने का काम हमारे आदरणीय नेता श्री माननीय नाना पटोले जी के नेतृत्व में उन्होंने वहां पर लक्ष्मीविधि लगाई और विधानसभा में यह विधेयक उठाया कि वहां के लोगों को न्याय मिले और वहां के भ्रष्ट अधिकारियों पर और वहां के चाल माफियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
अच्छा संदीप जी, एक जो मुख्य प्रश्न है मेरा आपसे कि 180 घर जिसका टूटा है, कोई राजा महाराजा तो होंगे नहीं, कोई रिक्शा वाला होगा, कोई ठेला वाला होगा, कोई बफी में काम करने वाला होगा, कोई छोटा सा मैकेनिक होगा। अब तो ये लोग जो है बेघर हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं, रोड पर इनका सारा निवास हो गया है। जो इनके रहने का स्थान, इनके खाने पीने का स्थान, इनका सैनिटाइजेशन, मेन महिलाओं का सैनिटाइजेशन, उसका क्या, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नाना पटोले जी ने 2 दिन पहले वसई विरार के आयुक्त अनिल पवार साहब जी को फोन भी किया था कि वहां के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खास करके महिलाओं की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने ई टॉयलेट और वहां पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने की भी प्रक्रिया चालू है महानगर पालिका की। और हमारे पार्टी द्वारा वहां पर भी कुछ टेंट लगाकर वहां कर लोगों को खाने की व्यवस्था और उनको जितना भी सुविधा, मूलभूत सुविधा पहुंचाई जा सके, वहां संस्था के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से हमारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, 350 घरों को नोटिस जो है जाहिर की गई थी, जिसमें से 180 तोड़ दिया गया, मतलब 160-70 घर अभी भी बचा है। इसको बचाने के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? नहीं नहीं, 170 घर नहीं, इनकी प्लानिंग है लगभग 3000 घरों को और दुकानों को नोटिस देने की, जिसमें से 280 घरों पर कार्रवाई हुई है। आगे भी ये किसी भी सर्वे नंबर को नोटिस देते हैं और किसी और जगह पर जाकर यह कार्रवाई करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बंबई में अपने व्यवसाय करते हैं और वसई विरार में जाकर रहते हैं। तो हम कमिश्नर साहब को भी संज्ञान में लाए और उनके माध्यम से भी हमने पत्र व्यवहार किया कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी तहसीलदार जी को, कलेक्टर साहब को लेटर दीजिए और इस कार्रवाई को जल्द से जल्द रुकवाइए, क्योंकि वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। वो बंबई छोड़कर अगर वसई विरार आया है और अपनी जमा पूंजी लगाकर उसने घर लिया, अगर वो अनलीगल था तो वो किसके संरक्षण में बना? प्रश्न ये उठता है कि वहां वार्ड ऑफिसर क्या कर रहे थे, रेवेन्यू विभाग के लोग क्या कर रहे थे, और 5 साल से अगर नगर पालिका उनसे घरपट्टी ले रही थी तो क्यों ले रही थी? तो ये सवाल हमने कमिश्नर साहब से भी किया है, हमारे नेता ने सवाल विधानसभा में भी उठाया है। हम जल्द से जल्द वहां के लोगों को जो भी उनकी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे वाले लोगों का घर ना टूटे उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने फिर से अनलीगल तरीके से लोगों को मारकर और तोड़कर बाहर निकालने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी और हमारे लोग वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और ये होने नहीं देंगे। अच्छा संदीप जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, बहुत आखिरी प्रश्न रहेगा कि ये जो भी काम होता है, ये नगर पालिका का कमिश्नर अपने लिए नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ा बिल्डर होता है, उसके लिए करता है। तो क्या इस पूरे मजमे में और इस पूरी क्रिया में ऐसे कोई बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं? अगर आप नाम ले सके तो बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, देखिए कैसा है, मैं कमिश्नर साहब को भी मिला, कमिश्नर साहब भी उन चीजों के खिलाफ थे। उनका भी यही कहना था कि जो भी चाल माफिया हैं वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी अवैध काम होते हैं जी। वो वहां के लोगों का बिजनेस बन चुका है। उसमें कोई बड़ा बिल्डर, जैसे मुंबई का कोई बड़ा बिल्डर नहीं आया है, वहीं के लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने स्वार्थ संकट के लिए गरीब आदमी के परिवार पर हथौड़ा चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी यही उनसे डिमांड है कि जल्द से जल्द इन सारी चीजों को रोका जाए और अगर भविष्य में आपको तोड़क कार्रवाई करनी है तो जो नया डेवलप हो रहा है, जो नया अवैध काम हो रहा है, आप उस पर एक्शन लीजिए। जहां पर 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से लोग रह रहे हैं, जो घर पर घर पट्टी भर रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, आपको पानी का कनेक्शन लिए हैं, नगर पालिका द्वारा जो भी वहां पर सुविधा दी जा रही है और उसका वो कर अगर पे कर रहे हैं नगर पालिका को, तो उन पे कार्रवाई करना कहीं ना कहीं नगर पालिका की भी चूक है। संदीप पांडे जी ने इतनी अच्छी बातें बोली है, लेकिन एक बात जो यहाँ पे इन्होंने बोली है वो ये कि अगर नगर पालिका बबूल के पेड़ को काटना चाहती है तो इससे अच्छा ये रहेगा कि वो बबूल के पेड़ के बीजों को जमीन में प्रतिष्ठित ही ना होने दे, मतलब बीजों को जमीन में उगने ही ना दे कि वो बड़ा होकर पेड़ बने और लोगों का खून चूसे खून निकाले, उसके बाद उसे काटा जाए। क्योंकि वसई विरार नगर पालिका में कुछ इसी तरीके का हो रहा है कि चाल माफियाओं को खुली छूट दी जा रही है चाल बनाने की और 2 साल 4 साल बाद उसी चाल को तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन पिस तो रही है एक आम जनता, एक गरीब जनता, गरीब रिक्शे वाला, एक गरीब ठेले वाला, एक छोटा सा मामूली सा इंसान जो छोटे से मामूली सी कमाई में अपना घर चलाता है। देखना यह है कि किस तरीके से एमपीसीसी अब इनको इनका हक दिलाती है और चाल माफियाओं के रीढ़ की हड्डी तोड़ती है। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।